है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि हम उन्हीं क्वेश्चन को हमारे इस वीडियो में सिलेक्ट करते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और बेसिकली हम एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं जुगाड़ करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लाते हैं वो सारे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले साल में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। तो हम एक एक करके आपको भी कराएंगे। बहुत सारा मैंने क्वेश्चन लग के रखा है, एक एक चीज़ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी देखते रहिए, ठीक ना दोस्त। और मैं बार बार बता रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर है। रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस, इधर उधर का नहीं, ना कि व्हाट्सअप क्वेश्चन का, ना ही कोई आलतू फालतू क्वेश्चन है कैट का, किसी का नहीं। सिर्फ प्रीवियस ईयर जाके आप SSC, रेलवे, बैंक किसी का भी करते हो तो प्रीवियस ईयर कीजिए, ठीक ना दोस्त। तो ये भी मैंने एक प्रीवियस ईयर उठा के रखा है सेट, तब मैं कराऊंगा, आपसे ये देखते रहिए। तो चलिए इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक चीज़ के लिए, ये आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप SSC का करते हैं प्रिपरेशन, या फिर SSC, रेलवे, बैंक, CRPF, टीचर, CPO, CSL, CGL, ग्रुप D, MTS, NTPC, आर्मी, SSCGD, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी वीडियो को छोड़ के मत भागिए। ज़्यादा नहीं लेंगे हम आपका समय, बहुत ही कम समय में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और जल्दी जल्दी बना के आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप सबसे पहले वीडियो को, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद पॉज कीजिए वीडियो को, यानी वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। और आपसे बन जाए तो अच्छी बात, नहीं बने तो फिर मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो चलिए ये आ गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, इसको आप बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन क्या कर रहा है चलिए पढ़ के आपको दिखाते हैं। कौन सी उत्तर आकृति पर प्रश्न पैटर्न को पूरा करता है, यानी कि यहाँ पे ये जो व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से किसको यहाँ पे चिपकाएंगे तो हमारा बन जाएगा। समझ सकते हो, तो बताना है आपको क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो पहली बात तो ये वाला भरेगा, यानी ये वाला कटा हुआ था तो ये वाला भरेगा। दैट इज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये वाला छोटा हो गया। देखो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करके ही बनाना होगा, क्योंकि समय कम होता है। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके, आप अगर आप फिगर बनाने लगे कि ऐसे ऐसे यहाँ फिर इधर अगर आप ऐसे बनाने लगे, फिर ऐसे बनाने लगे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे है सब कुछ, आप अगर ऐसे ऐसे करके बनाने लग गए, फिर देखिए यहाँ पे है तो ऐसे करके बनाने, तो आपको बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। आपके पास इतना समय नहीं रहता। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी जल्दी से आंसर देना होगा, यही आपका मकसद होता है। वहाँ पे कैसे बनाया ये मतलब ही नहीं है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी जल्दी देखना होगा, ठीक ना दोस्तों। ये तो हमारा चला गया। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक बिंदी है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे जैसे, तो इस साइड भी आएगा सैमसंग, क्योंकि इस साइड है तो इस साइड है, तो इस साइड है तो इस साइड भी आएगा। मतलब क्या, यहाँ पे एक बिंदी होगा। तो ये देखिए यहाँ पे है, ओके है। यहाँ पे देखिए तीर दे दिया, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कुछ अलग ही है खेल, ये भी गलत हो गया, दैट इज ये आ गया हमारा बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए ये खाली था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, खाली वाला हो जाएगा। देखिए खाली है, इधर तीर मारा है, देखिए इधर तीर मारा था, इधर भी ऐसे इधर मारा था, तो इधर भी मारा था, इधर भी मारा था, तो इधर भी मारेगा। देखिए इधर भी तीर मारा है, तो ये बिल्कुल हमारा सही आ गया। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। होप करता हूँ समझ में आया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ना बने तब मेरा सॉल्यूशन को देखिए, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है चलिए एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या करने का चाह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो ये एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से एक आएगा, तो कौन वाला होगा आपको चूज़ करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या पैटर्न है। तो ये देखिए पी का प्लेस वैल्यू होता है 16 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है। यानी आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, यानी स्थान का मान आर का, फिर आर का स्थान का मान 18, फिर प्लस 2 हो रहा है। देखिए 18 2 20, यानी टी का मान होता है 20, फिर देखिए 2 22 हो रहा है, फिर से 2 अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 और 2 24, 24 किसका होता है, तो एक्स का स्थानीय मान कितना होता है 24 होता है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक्स आएगा मेरे दोस्त। तो देखिए ये ऑप्शन गया, क्योंकि ये वाई से स्टार्ट था, ये भी ऑप्शन गया। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचा। अब चलिए फिर से करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, सी है और यहाँ पर देखिए एफ है, यानी सी से एफ होने में के लिए कितना लग रहा है, +3 हुआ है। उसके बाद इससे फिर यहाँ होने में कितना लग रहा है, फिर देखिए इधर 6 और 3 9 +3 हो रहा है। उसके बाद यहाँ भी 3 हो रहा है, तो यहाँ पर जो लास्ट में आएगा वहाँ भी क्या होगा +3 होगा, यानी 12 और 3 15, यानी ओ लास्ट में आएगा। तो देखिए यहाँ पे एम है, जैसे ये भी ऑप्शन गया, तो यहाँ पे ओ, यहाँ पे एक्स, ये आ गया। या तो आप नंबर से भी कर सकते हैं, 3 2 5 5 और फिर 5 3 8 8, फिर 12 हो गया, 8 4 12, फिर उस तरह क्या बढ़ेगा 17 हो जाएगा, 12 5 बढ़ जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप पता कर सकते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि आ गया हमारा क्वेश्चन। ये बेसिकली सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का आपको बनाना है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, निम्न श्रृंखला के वाट के स्थान पर क्या आएगा, राइट। तो दोस्त
बनाने का खुद से प्रयास कीजिए। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको एक बार लिखिए। 10 है, 15 है, फिर क्या है 25 है, और फिर क्या है 45 है, फिर क्या है 85 है, फिर वाट है 85, फिर वाट है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे ज़रा देखिएगा 10 से 15 के बीच कितने का डिफरेंस, देखिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। 10 से 15, 15 से 25, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा करके बढ़े तो मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा अगर बढ़े तो उसका मतलब हो गया कि आपको प्लस या तो माइनस का लॉजिक, यानी डिफरेंस चेक करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे 10 है और अचानक 111 हो जाए, दैट मीन्स क्या, ये गुना का लॉजिक होगा, क्योंकि अचानक इतना बढ़ गया। तो ये प्लस का माइनस का लॉजिक नहीं है, ये गुना का लॉजिक है, या तो स्क्वायर का लॉजिक है, कुछ हो सकता है दूसरा। तो थोड़ा थोड़ा बढ़िया मतलब क्या, प्लस का लॉजिक है। ये आपको पहचानने का एक ट्रिक है, ठीक ना। तो हम जितना जानते हैं आपको सिखाने का प्रयास ही करते हैं। हम कभी नहीं बोलेंगे कि हम रीजनिंग के मास्टर हैं, हम जितना जानते हैं उतना ही आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पे देखना ज़रा फिर से, ये 15 से फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, इधर 10 का आ गया, इसका कितना आया था, इधर 5 का आया था, इधर 10 का, फिर से इतना कितना आ गया, 5 में 5 गया 0, और 2 में 2 गया, यानी 20 का डिफरेंस। पहले 5 का, 10 का, फिर 20 का, फिर देखो इसमें 5 में 5 गया 0 आ गया, इधर 4 आ गया, फिर 40 का। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, अब 40 दूना क्या 80, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 80, यानी 80 का डिफरेंस। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से जिस प्रकार ये से अगर यहाँ पे लेंगे हम लोग, तो इससे 80 जोड़ के यहाँ पे आएगा भराएगा, ठीक है ना दोस्त। इससे 80 जोड़ के, दैट इज़ क्या 85 प्लस 80 करना होगा, 18 16 165 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से, यानी कि ये जो 85 है उसमें 80 जोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा 165 आ जाएगा, तब तो इसका डिफरेंस 80 हो जाएगा। तो 5 10 20, और इधर देखिए 40, और 40 दूना 80, फिर आगे बढ़ाएंगे तो 8 दूना 16 160, फिर जोड़ना पड़ेगा। इस टाइप से सीरीज चल रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 165। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आ गया हमारा क्वेश्चन। और देखिए हम आपको एक ही बात बोलना चाहेंगे कि आप रीजनिंग का प्रैक्टिस जितना दबा के कर सकते हैं उतना आपका रीजनिंग बेस्ट होगा। कोई भी मास्टर आपको रीजनिंग खुद से सिखा नहीं सकता, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस से आएगा दोस्त, ठीक ना। इधर को उधर की बातें हम थोड़ा कम ही करते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि रीजनिंग प्रैक्टिस आएगा। हम भी जब प्रिपरेशन करते थे तब हमको भी बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अभी सब सही है कि अभी रीजनिंग ठीक ठाक है यार। प्रैक्टिस कर करके हमने बहुत ही अच्छा कर लिया। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है ना दोस्त। मॉक टेस्ट लगाइए, उससे भी आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा होता है। तो मॉक टेस्ट भी लगाना है आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होपफुली हमने जब तक बात किया आपने इसको बनाने का प्रयास किया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को आपको पढ़ के दिखा देते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, जिनमें से 6 फलक ये दर्शाए गए हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शन वाले फलक के विपरीत फलक पाएगा। यानी कि यहाँ पे जो एक दिख रहा है इसके अपोजिट साइड में क्या आएगा, हमें वो पूछा है। तो बनाने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे बनाने का ट्रिक ये है कि देखिए यदि 2 चीज़ मिल जाता तब तो जो बचा था वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। लेकिन क्या 2 चीज़ मिल रहा है तो 2 और 4, 2 6 है, 2 4 नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला। अगर नहीं मिले तो दूसरा क्या तरीका है, तो आप एक को उठाइए। देखिए एक यहाँ पे क्या आता है, देखिए 2 मिलता है यहाँ पे। एक सेकंड रुकिएगा दोस्त, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ भी 2 है, और इन दोनों को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ठीक ना दोस्त। तो क्या कीजिए, तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अब देखिए हम घुमाते भी हैं, आपको दिखाते हैं कैसे घुमाया जाता है, तो ज़रा देखने का प्रयास करना। तो इस हमने 4 को, इस 2 को उठा लिया, 2 को उठा लिया, तो 2 को उठा लिया इधर, और देखिए इधर हम यहाँ भी 2 को उठा लिया, तो 2 को उठा लिया। ऐसे लाइन दीजिए आप फिर इसको। फिर देखिए 2 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 4 लिखिए। फिर 4 के बाद कितना आता है, 1 आता है, तो 1 लिखिए। उसी प्रकार से देखिए 2 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो यहाँ पे 6 लिखिए। फिर देखिए 6 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 लिखिए। फिर देखिए जो एक दूसरे के सीधे में आ गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। उसी प्रकार ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। और जो बच गया देखिए सब यूज़ हो गया, बचा क्या 5, यानी ये क्या हो गया, ये 2 का अपोजिट क्या हो गया, तो 2 का अपोजिट 5 हो गया। इस टाइप से आपने सबका अपोजिट पता कर लिया। तो हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था क्या 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा दोस्त 3, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो, तो मेरे बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम लोग दूसरे और मज़ेदार क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन दोस्त आसान है, लेकिन क्वेश्चन को आपको पहले बताते थे क्या है। इसमें क्या करा है, 3 ये जो ऑप्शन दिख रहा है 4, इसमें से 3 किसी ना किसी एक फिक्स पैटर्न पे मतलब लिखा हुआ है, और एक जो है वो विषम है, यानी कि एक पागल छुट्टा, उसको सेंट्रल जेल भेजना है। तो आपको सोचना होगा कि इन दोनों में क्या विषम है, क्या कौन सा पागल है, किसको जेल भेजना होगा, क्या इसको क्या इसको, तो आपको खोज के निकालना होगा दोस्त।
तो खोजने का कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए कि कौन सा वाला हमारा आंसर होगा। देखिए कौन सा वाला हो सकता है आपका, देखिए दिमाग कितना काम करता है। तो इसमें से एक विषम है, तो देखिए इस सब में चेक किया था क्या ये भाग जा रहा है, क्या ये विषम है, प्राइम नंबर है, क्या है, कौन डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, यही सब इसमें चेक करना होता है। तो चलिए हम भी वही चेक करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो क्या ये जो 576 है, 576 क्या ये 12 से भाग हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या 12 से भाग हो रहा है। 12 में से 60 हो जाता नहीं, 12 चले 48, 12 चले 48 और इधर कितना बच गया, तो 12 से 48, 48 से 2 और 2 और 9 96, 12 96, 48 से भाग जा रहा है। तो ये डिवाइडेबल है, यानी कि डिवीज़न है, डिविजिबल है, यानी कि भाग जा रहा है मेरे बच्चे। तो ये भाग जा रहा है। तो चलिए अब लोग फिर दूसरा चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये देखिएगा ये क्या 11 से काटते हैं तो 11 4 44 आ गया, फिर 4 4 44, 44 में कट गया, दैट इज ये भी भाग जा रहा है। क्या ये जा रहा है, तो चेक लेते हैं 8 से भाग देखिए, 9 16 38 24, 38 24, 24 से 36, 36 आ गया, 36 से 8 का पढ़ा नहीं आता, दैट इज ये भाग नहीं जा रहा है। इसको चलिए चेक करते हैं। तो 7 से अगर करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 आ गया, 14 और कितना होता है 14 19 लाने के लिए कितना, तो 5 5 56 यानी 7 8 56, ये भी 28 बार में जा रहा है। दैट इज क्या ये भी भाग जा रहा है, ये भी भाग जा रहा है, ये भी भाग जा रहा है, खाली एक यही है जो भाग नहीं जा रहा। मतलब क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही भी समय इसको जेल भेजना होगा, सेंट्रल जेल, यही पागल चुट्टा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन घर में आप बनाइए, मतलब अभी आप बनाइए और हमें कमेंट करके आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए इसमें देखिए आकृति सन्निहित यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। कहता है ये जो फिगर है ये इन चारों ऑप्शन में से छुपा दिया गया, आपको CID का काम करके निकालना है। तो आप निकालिए और कौन सा ऑप्शन होगा आप हमें कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है ना। तो अगर नहीं बनेगा तो कल हम बना देंगे। ओके, तो मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ, और चैनल को जो करना कर लेना, ठीक है। अब बार बार नहीं बताएंगे, आप लोग कंटेंट के हिसाब से जो करना है चैनल को सो करते रहना, वीडियो को लाइक सब जो देख लेना तुम लोग कंटेंट के हिसाब से, ठीक है ना दोस्त। ऐसे वैसे मतलब हम बोल रहे हैं जरूर लाइक कीजिए ऐसे ना करना, कंटेंट पसंद आ रहा है तभी करना, ठीक है। मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए प्रेम से।